आज की इस वीडियो में हम बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप इन्हीं सभी प्रश्नों की तैयारी करके जाएंगे तो एग्जाम में 100% कॉपी लिख सकते हैं और इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको सभी क्वेश्चन को दिखाते हैं। इसके साथ में आपको आंसर भी है और आंसर जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ताकि आपको पढ़ने और याद करने में आसानी हो। और इसका पॉइंट में बांटकर लिखा गया आंसर को ताकि आपको पॉइंट याद करने में आसान होता है, ताकि हमें 4 से 5 पेज एक क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है और पॉइंट बाय पॉइंट रहता है तो बढ़िया होता है। और जो भी इसका आंसर होगा उसका सबसे पहले में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन जरूरी होता है क्योंकि इंट्रोडक्शन में 3 ही 4 लाइन में पूरी क्वेश्चन की बात कह दी जाती है, जो कॉपी चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन बनता है और वो अच्छे मार्क्स देता है। तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एलिजाबेथ के युग के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या एलिजाबेथ की धार्मिक तथा विदेशिक नीति का वर्णन कीजिए, यानी विदेश नीति। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद एलिजाबेथ के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे, तो पॉइंट बाय पॉइंट होगा। जैसे कि 1 नंबर में सरोजता का नियम, 2 नंबर पॉइंट है इसका एकरूपता का नियम, 3रा नंबर पॉइंट है 39 धर्म का नियम, 4था नंबर पॉइंट है उत्तराधिकारी का नियम। इसी प्रकार से 5वां नंबर पॉइंट है कोर्ट ऑफ हाई कमीशन। और उसके बाद में है कि एलिजाबेथ युग की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। तो 1 नंबर विशेषता इस एलिजाबेथ की धार्मिक नीति, दूसरा है एलिजाबेथ और धर्म सुधार प्रतिक्रिया आंदोलन, 3रा नंबर पॉइंट है एलिजाबेथ और कैथोलिक, 4था नंबर पॉइंट है एलिजाबेथ और प्रोटेस्टेंट। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन है जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड के शासनकाल के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालिए, या 2 जॉर्ज शासकों के अधीन इंग्लैंड के मंत्रिमंडल पद्धति की विकास की विवेचना कीजिए या वर्णन कीजिए। तो इस 2 तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, पढ़ के अपनी लैंग्वेज में होगा ताकि आपको पढ़ने और याद करने में भी आसानी हो। पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद में इसका पॉइंट है जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड के शासनकाल के संवैधानिक महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर में है मंत्रिमंडल का विकास, दूसरा नंबर पॉइंट है कि मंत्रिमंडल में दोनों राजाओं की अनुपस्थिति, तीसरा नंबर पॉइंट है मंत्रियों की उत्तरदायित्व, चौथा नंबर पॉइंट है कि कैबिनेट प्रणाली के पूर्व विकास में कमी, 5वां नंबर पॉइंट है कॉमन सभा का विकास। इसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्रथम 2 स्टुअर्ट राजाओं की विदेश नीति तथा धार्मिक नीति की समीक्षा कीजिए, या प्रथम 2 स्टुअर्ट राजाओं की पार्लियामेंट के बीच हुए संवैधानिक संघर्ष पर प्रकाश डालिए। तो इसका भी इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में है इसका पॉइंट नंबर 1 राजा का दैविक अधिकार, दूसरा नंबर पॉइंट है इसका मध्यम वर्ग की जागृति, तीसरा नंबर पॉइंट है आर्थिक कठिनाइयां, चौथा नंबर पॉइंट है राजनीतिकता की अभाव या अकुशल राजनीतिक हो जाएगा, 5वां नंबर पॉइंट है राजा और उसका मंत्रिमंडल किस प्रकार का था। उसका 6 नंबर पॉइंट है कि चुनाव में हस्तक्षेप, जैसे केटुआ राजाओं ने पार्लियामेंट के चुनाव में अपनी टांग अड़ाई, वे दबाव डालकर अपने मत के लोगों को पार्लियामेंट में आने की सुविधा देते थे। पार्लियामेंट में इनका विरोध किया, परंतु जेम्स प्रथम चार्ल्स प्रथम को उनका ध्यान कभी न किया। यह भी राजा और पार्लियामेंट के झगड़े का कारण बना। उसके बाद में है 2 प्रथम स्टुअर्ट राजाओं की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी। उसके बाद में इनका विदेशिक नीति किस प्रकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इंग्लैंड में 1660 की पुनः स्थापना के स्वरूप और महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक का अर्थ होता है कि इनकी बुराइयों को भी बताना है। तो उसके बाद में यहाँ पे है बुराइयां या असफलता, इसको हम कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद में हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट में क्रामवेल की मृत्यु के बाद इंग्लैंड का राजा का प्रश्न, दूसरा नंबर पॉइंट है इसका रिचार्ड की अयोग्यता, तीसरा नंबर पॉइंट है कि पुनः सैनिक शासन की स्थापना, चौथा नंबर पॉइंट है इसका कि मैक और लेम्बर्ट में होने वाली भिड़ंत, 5वां नंबर पॉइंट है कि कन्वेंशन पार्लियामेंट। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पामस्टन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि पामस्टन के सुधारों एवं उपलब्धियों का वर्णन करें, या पामस्टन की गृह नीति या विदेश नीति का वर्णन करें। तो पामस्टन के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद में पामस्टन की उपलब्धि निम्न प्रकार से है संसद के सदस्य बनना, प्रधानमंत्री बनना, तीसरा पॉइंट है पामस्टन का चरित्र, चौथा नंबर पॉइंट है गृह नीति, 5वां नंबर पॉइंट है कि इनकी विदेश नीति कैसी थी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में रॉबर्ट वालपोल की उपलब्धियों के मूल्यांकन कीजिए। रॉबर्ट वालपोल के सुधार उपलब्धि,
या ग्रीन टी विदेश नीति, इस प्रकार से पूछता है क्वेश्चन। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद में आ जाते हैं हम रॉबर्ट वालपोल की उपलब्धि निम्नलिखित है। 1 नंबर उपलब्धि है इनकी गृह नीति। रॉबर्ट वालपोल की आर्थिक नीति कैसी थी, धार्मिक नीति के बारे में है और औपनिवेशिक नीति के बारे में। इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आप पॉइंट ही याद कर लेंगे तो ये थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए, या औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद में हमें यहाँ पे याद है औद्योगिकरण क्रांति के यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण कौन कौन से थे, ठीक। उसके बाद में आते हैं इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्रांति के कई कारण थे, जिसका 1 नंबर में है कोयले और लोहे का आसपास होना, दूसरा है मजदूरों की उपलब्धि, तीसरा है अतिरिक्त पूंजी, चौथा पॉइंट है खपत के लिए मंडियों का होना, 5 नंबर पॉइंट है कि व्यापारिक लाभ का विश्वास, और उसके बाद में है कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े, तो इस पे समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1832 ईस्वी के सुधार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें या विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका भी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद में आ जाते हैं हम कि इसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। 1 नंबर में समान प्रतिनिधित्व की सुधार, दूसरा नंबर पॉइंट है अधिक लोगों में मताधिकार। इसका 9 नंबर क्वेश्चन है ट्यूडर निरंकुशवाद पर एक निबंध लिखिए या ट्यूडर पार्लियामेंट की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो इसका हो जाएगा ट्यूडर वंश के शासकों के बारे में इंट्रोडक्शन के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे शासकों के ट्यूडर वंश की निरंकुशता की स्थापना के निम्नलिखित कारण कौन कौन से थे। तो इसका सबसे फर्स्ट नंबर कारण था विरोधी पक्ष का कमजोरी, सेकंड नंबर कारण था वैधानिक प्रयोगों की असफलता, 3 नंबर था बारूद और बंदूक का पर अधिकार, चौथा नंबर पॉइंट है इसका संसद की कमजोरी, और 5वां नंबर पॉइंट है नए वर्ग का निर्माण। इसी प्रकार से 6 नंबर पॉइंट है कि संकटपूर्ण स्थिति, यानी कि घरेलू क्षेत्र में संकट का बादल मंडरा रहा था क्योंकि गृह युद्ध की संभावना बनी हुई थी। इस प्रकार से स्थिति थी, इसलिए ट्यूडर निरंकुशता की स्थापना हुई। उसके बाद में 10 नंबर है 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति के स्वरूप और प्रभाव की विवेचना कीजिए। जैसे कि इंग्लैंड की क्रांति में गौरवपूर्ण क्रांति क्यों हुआ और इसका स्वरूप क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो इसका स्वरूप के बारे में यहां देख सकते हैं, इसका स्वरूप है। उसके बाद में है इसका प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव तो 1 नंबर प्रभाव था राजा की शक्ति में कमी। जैसे कि 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स संसद द्वारा पारित कर दिया गया, संसद के अधिकारों में वृद्धि हुई, इंग्लैंड का वास्तविक शासन संसद के हाथों में चला गया, ठीक है। इस प्रकार से राजा के शक्ति में कमी होगी। संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई, जो स्वेच्छाचारी शासक था। जैसे कि इस क्रांति ने राजा का स्वेच्छाचारी शासन समाप्त हो गई, संसद ने उसके अधिकारों को सम्मिलित तथा नियंत्रित कर दिया। इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली तथा वैधानिक राजतंत्र का युग आरंभ हो गया। इसी तरह से 3 नंबर पॉइंट है सेना पर संसद का अधिकार, यानी सेना पर पहले राजा का अधिकार था लेकिन अब संसद का अधिकार बन गया। उसी प्रकार से 4 नंबर पॉइंट है कि धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा तथा न्यायालय की स्वतंत्रता। उसका 5 नंबर पॉइंट है संसद द्वारा विदेश नीति का संचालन। 6 नंबर पॉइंट है यूरोप की राजनीति और प्रभाव। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना करें, या औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण सबसे पहले इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, क्वेश्चन हमने पहले देखा है, तो इसको हम नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद में है कि क्रामवेल के कार्यकाल में संवैधानिक प्रयोगों पर प्रकाश डालिए। तो क्रामवेल के संवैधानिक प्रयोग कैसे थे, तो पहले हम ओलिवर क्रामवेल के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा। उसके बाद में इनके जो भी काम किए उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, इस आंसर को नोट कर सकते हैं, और नहीं तो एक टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। किस प्रकार से मिलेगा हम वीडियो में बता देंगे आपको। जैसे कि 13 नंबर क्वेश्चन है जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन पर प्रकाश डालिए, जॉर्ज तृतीय के शासन काल के संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो जॉर्ज तृतीय के बारे में यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ठीक। इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं यहाँ पे नीचे में देख लेते हैं जॉर्ज तृतीय के शासन काल के संवैधानिक महत्व क्या है। तो 1 नंबर में है जॉर्ज तृतीय की नीति। दूसरा है कि धनी मानी लोगों के बीच संबंध तोड़ने के लिए
जॉर्ज का प्रयत्न। तीसरा नंबर पॉइंट है कि रैकिंघम का मंत्रिमंडल। चौथा नंबर पॉइंट है इसका कि चौथम का मंत्रिमंडल। 5 नंबर में है कि ग्रेफ्टन का मंत्रिमंडल। 6 नंबर पॉइंट है कि लॉर्ड नर्थ का मंत्रिमंडल और राजा की हुकूमत। 7 नंबर पॉइंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जॉर्ज फर्स्ट और जॉर्ज सेकंड के शासनकाल के संवैधानिक महत्व। ये भी क्वेश्चन हम देख लिए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है गोरखपुर क्रांति के स्वरूप, कारण तथा प्रभावों की विवेचना करें। तो गोरखपुर क्रांति की सबसे पहले हम स्वरूप देख लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद में आते हैं गोरखपुर क्रांति के कारण क्या थे, जो निम्नलिखित कारण है। 1 नंबर में है जेम्स द्वितीय के धार्मिक नीति। दूसरा कारण था फ्रांस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तीसरा कारण था गोरखपुर क्रांति के चेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता। चौथा कारण था अस्थायी सेना में वृद्धि। 5वां कारण था 7 पात्रियों का मुकदमा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन उसका अपने है प्रभाव इसका क्या पड़ा। तो प्रभाव पड़ा था 1 नंबर में राजा की शक्ति में कमी हुई। दूसरा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा सेना और संसद का अधिकार बन गया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला और न्यायालय स्वतंत्र न्यायालय की स्थापना हो गई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में हुए गृह युद्ध के क्या कारण थे। गृह युद्ध, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ क्यों और किस प्रकार से हुआ। उसके बाद में इंग्लैंड में हुए गृह युद्ध के निम्नलिखित कारण क्या थे। तो निम्नलिखित कारण थे इसका 1 नंबर कारण था चार्ल्स प्रथम की निरंकुशता और दूसरा नंबर इसका कारण था चार्ल्स प्रथम की आर्थिक नीति। तीसरा नंबर इसका कारण था चार्ल्स प्रथम की प्रशासनिक नीति। चौथा कारण था चार्ल्स प्रथम की धार्मिक नीति। उसी प्रकार से 5वां कारण था चार्ल्स प्रथम की मंत्री और लास्ट है सामाजिक कारण। उसी प्रकार से हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए या फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों की विवेचना कीजिए या प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के कारण निम्नलिखित है। 1 में सामाजिक कारण, फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण क्या है। दूसरा नंबर है सामाजिक क्रांति के आर्थिक कारण और तीसरा नंबर है सामाजिक क्रांति के फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण। इसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या है, यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की विवेचना कीजिए। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद में आते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित कारण थे, जिसका फर्स्ट नंबर कारण है ग्रेनविल की नीतियां। सेकेंड नंबर इसका है स्टाम्प एक्ट। उसके बाद 3 नंबर में है मध्यम वर्ग का उदय। 4 नंबर में है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। 5 नंबर पॉइंट में है डाउन सेंट के कर। नेक्स्ट है बोस्टन चाय पार्टी। उसके बाद है उदार अमेरिकी समाज। नेक्स्ट पॉइंट में है इसका उपनिवेशों पर कर की वृद्धि तथा फिलाडेल्फिया कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में यूरोप में पुनः जागरण के प्रभाव का मूल्यांकन करें या पुनः जागरण के फलस्वरूप यूरोप के आर्थिक दशा, व्यापारिक दशा तथा सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। तो यूरोप के पुनः जागरण के प्रभाव या परिणाम निम्नलिखित है, जिसका 1 नंबर में है आर्थिक दशा और व्यापार पर प्रभाव। दूसरा नंबर पॉइंट है इसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव। तीसरा नंबर पॉइंट है इसका धार्मिक जीवन पर प्रभाव। चौथा नंबर पॉइंट है इसका शिक्षा एवं साहित्य पर प्रभाव और 5वां नंबर पॉइंट है इसका दर्शन पर प्रभाव। 6 नंबर पॉइंट है इसका जीवन पर प्रभाव, विज्ञान पर प्रभाव। उसके बाद में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे। धर्म सुधार आंदोलन, तो धर्म सुधार आंदोलन क्या था इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं यूरोप में आधुनिक युग के प्रारंभ के साथ साथ जो परिवर्तन प्रारंभ हुए उसमें पुनः जागरण और धर्म सुधार आंदोलन का विशेष महत्व है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जिसका 1 नंबर कारण में है राजनीतिक कारण। दूसरा कारण है धार्मिक कारण। तीसरा में है आर्थिक कारण और चौथा में है बौद्धिक कारण। 5वां में है तत्कालीन कारण क्या थे। उसी तरह से हम आ सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे, जो है 18वीं सदी तक आधुनिक विज्ञान के विकास को रेखांकित कीजिए।
तो ये क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं है, इसका क्वेश्चन गलत यहाँ पे टाइपिंग हो गया है। इसका क्वेश्चन होगा 30 वर्षीय युद्ध के कारण और प्रभाव की विवेचना करें, 30 वर्षीय युद्ध के कारण एवं प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो 30 वर्षीय युद्ध के कारण निम्नलिखित कारण थे। तो एक नंबर में है धार्मिक कारण 30 वर्षीय युद्ध के, दूसरा नंबर में है यहाँ पे 30 वर्षीय युद्ध के राजनीतिक कारण, 30 वर्षीय युद्ध के तत्कालीन कारण। उसी प्रकार से 30 वर्षीय युद्ध के परिणाम क्या हुए, तो एक नंबर में नवयुग का आरंभ, दूसरा नंबर इसका प्रभाव पड़ा आधुनिक राज्य व्यवस्था का आरंभ, तीसरा नंबर है राजनीतिक परिवर्तन, चौथा नंबर प्रभाव पड़ा बाल्टिक सागर की स्थिति और पांचवा नंबर है संक्रमण का काल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 22 नंबर है हेनरी सप्तम की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति के कारणों एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है इसका रॉबर्ट पील की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 25 नंबर क्वेश्चन है लॉन्ग पार्लियामेंट के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में मंत्रिमंडल प्रणाली के उदय और विकास की विवेचना कीजिए। 27 नंबर में है छोटे पीठ की आंतरिक एवं विदेशिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है इंग्लैंड में दलबंदी प्रथा के उदय एवं विकास की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आप एक नए क्वेश्चन का तैयारी कीजिए और इसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।